तो जी बाबा की बाबे क्या हाल है आपको, उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्ताद स्पेशल 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 आज मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन है। क्यों? क्योंकि मैं आज अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मतलब कि जब मैं झुग्गी में रहता था 8-10 साल बिना पानी बिजली के, और मतलब जहाँ लोग खड़े होना पसंद नहीं करते थे, मैं और मेरा परिवार वहाँ 10-11 साल बिता के आए। दोस्तों जी ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक इंस्पिरेशन स्टोरी है। एक मिडिल क्लास तो फिर भी ठीक होता है, लेकिन हमारी बहुत लोअर क्लास फैमिली थी। लोअर क्लास फैमिली को झुग्गी से ऐसे बड़े घर में लाना बहुत बड़ी बात होती है हमारे फील्ड में और आपके फील्ड में भी। कई लोगों का मानना होता है कि झुग्गी में रहने वाले सिर्फ या तो कुछ गलत काम करते हैं या जेब कतरे या चोर बनते हैं, लेकिन कुछ मेरे जैसे हैं जो बहुत कुछ कर जाते हैं। आज मैं वो जगह भी दिखाने वाला हूँ और वो जगह नहीं रही ये इसलिए क्योंकि वो कई किलसने वालों ने जैसा भी है वो हमारी झुग्गी जला दी, बट वो जगह अभी भी है। सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं कुछ इमोशंस, कुछ एक्ट ऐड करूंगा इसमें ताकि पता लग सके कि वो सिचुएशन हम कैसे गुजारते हैं। और मेन चीज इज दैट कई लोगों को ये भ्रम था कि झुग्गी वाले कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों को ये वीडियो बहुत कुछ दिखाने वाली है। तो आज मैं, मेरा भाई, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त उस जगह पे जाने वाले हैं और कैसे कैसे दिन बिताए हमने सब कुछ दिखाने वाले हैं। आओ चलिए। तो उस्ताद जी बहुत घिसाई है यार, बहुत ज्यादा घिसाई है, और मेरे से ज्यादा मेहनत मेरी माँ और मेरे भाई ने करी है। इनकी ही कृपा है और भाई का साथ है जो आज मैं यहाँ तक हूँ। और मेरे पापा हैं, पापा यहाँ रहते नहीं है, वो गांव में है, वो थोड़ा सा लगा लेते हैं इसलिए वो। अब हम आपको दिखाने वाले हैं। पहली बात तो मम्मी से पूछता हूँ, मम्मी कैसा लगता है झुग्गी से घर पे जाने में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चिल्ल मारते हैं कमरे में लेटे। चिल्ल मार दे, चिल्ल, क्योंकि मेहनत ही ऐसी करी है मेरी माँ ने। भाई तुम बताओ। भाई बहुत बढ़िया लगता है कि मेहनत करने के बाद इस मुकाम पे पहुंचे हैं। बहुत मेहनत करी है सबने मिलके, और सबसे बड़ा हाथ हमारी मम्मी का है, जो हमारी मम्मी ने मेहनत करके हमें यहाँ तक पहुँचाया। और अब मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ। पहले तो भाई झुग्गी दिखाऊँ वहाँ की, आसपास की झुग्गियां बोरी आसपास की झुग्गियां। अब मैं अपने इधर की कंडीशन दिखाता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ, देखो हमारा यहाँ से जाने का रास्ता था जो ये बंद हो गया है। तो ये ऐसी, मैंने बोला था ना कि जहाँ लोग खड़े होना पसंद नहीं करते थे, मैं और मेरा परिवार वहाँ 10-11 साल बिता के आए। यहाँ पे कई लोग खड़े होना भी पसंद नहीं करते, हम वहाँ अपना जीवन बिता के आए। तो हम यहाँ से जाते थे और हमारी झुग्गी अंदर थी। आओ दिखाते हैं थोड़ा सा, आ जाओ माँ, आ जाओ। यहाँ पे पहले लाइन से 4-5 झुग्गियां हुआ करती थी जहाँ पे कि हम रहते थे, बट धीरे धीरे करके यहाँ पे सब चीज खत्म हो गई। किसी लोग ने जलने की वजह से या कैसे हमारी झुग्गियां जलाई। ये जो सामने नाला है, ठीक है, और ये दिल्ली का सबसे गंदा नाला है। जब बारिश आती थी तो सारे लोग बोलते थे कि बाहर निकल आओ, बारिश आ रही है, बच्चे डूब जाएंगे, बच्चे बह जाएंगे। मैं अपने बाबा का नाम लेके तख्त पे लेके अपने अंदर झुग्गी में बैठ जाती थी। क्यों? कभी तो बाबा सुनेंगे, मेरी मेहनत का फल मिलेगा, इसीलिए। जय बाबा की। तो मैं समझा देता हूँ। जब ये देखो, ये नाला देख लिया आपने, जब बारिश आती थी तो ये नाला ना बहुत भर जाता था, बहुत ज्यादा। तो पानी ना यहाँ तक आ जाता था। तो कई बारी हमारे बर्तन बह गए, बेड बह गए, तख्त बोलते, पलंग खाट वगैरह सारी बह गई थी। तो आस पड़ोस के लोग बोलते थे कि वहाँ से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। पर होती है ना कि निकलने में भी डर लगता था, तो हम अपने झुग्गी में छुप जाते थे। उस रात को हमें हमारे दिन का पता नहीं रहता था कि हम अपना अगला दिन देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो बहाव, वो बारिश, वो तूफान ऐसा रहता था। भगवान वो चीज किसी को ना दिखाए। तो आओ मैं आपको अंदर से कंडीशन दिखाता हूँ अपनी झुग्गी की, कैसी थी क्या नहीं थी। आ जाओ, चलो। ये रास्ता है, ये वाला रास्ता है, थोड़ा चौड़ा था ये, अभी तो पानी की वजह से कट गया है। ये यहाँ पे हम अपने कभी छोटे थे खेलते थे यहाँ पे, और फिर थोड़े से बड़े हो गए तो यहाँ के बच्चे थे, एक बार यहाँ गिर गए थे ना बच्चे। तो हमें तो पता है ये बिना पानी के इतना गहरा नाला है, तो बच्चा डूब रहा था। हमने यूं बने सुपरमैन, यूं करके निकाल दिया उसको। पूरे मोहल्ले में वाह वाह हो गई थी हमारी। तो देखा आपने, ये पहले से काफी ज्यादा बेकार हो गई है जगह,
यहाँ पे काफी चौड़ा था और यहाँ पे पहले सच में रहने में बहुत अच्छा लगता था। यहीं पे खाट डाल के हम सोआ करते थे। तो गाइस ये वाली जगह थी हमारी झुग्गी की। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे जो ये पौधे हैं, तो यहाँ पे हम रहते थे, यहाँ पे हमारी झुग्गी थी। मैं कुछ वीडियोस दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो देख के आप समझ जाओगे। यहाँ पे हमारी झुग्गी थी, यहाँ पे हमारा नल था। आज जूम करके दिखाओ। ये जो नल है इसका पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं था, सिर्फ हम इसे कपड़े धोने में यूज करते थे। जब हम यहाँ पे नहीं रहते तो लोगों ने वो नल उखाड़ के भी बेच दिया। यहाँ पे हमारी झुग्गी थी और यहाँ पे हमारा नल था जो कि आपने देख ही लिया है। यहाँ पे हमारा तख्त था, पलंग जो भी है, हम रात को यहाँ पे लेटते थे। और हमारा चूल्हा थोड़ा सा आगे था, पर वहाँ थोड़ा कूड़ा है, वहाँ जा नहीं सकते अभी। और वो कहते हैं ना वॉशरूम, महंगी बातचीत वाला, जिसके छत नहीं होती वो वाला वॉशरूम हमारा पीछे था। वहाँ पे कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ है। हाँ, वो अभी रहता, हम दिखा भी देते, बट क्या होता है कि सच बोलूं मुंह फटू में, कई किलसने वालों ने वो झुग्गी चला दी। क्योंकि किलसते क्यों थे उसका भी एक रीजन है। आप सोच रहे होंगे कि झुग्गी वाले से कौन किलसता होगा। इसका भी एक रीजन है कि मेरी माँ ने चाहे भले ही फटे कपड़े पहने हो, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा राजा बना के रखा था। और लिमिट में रखा था। लिमिट में इन द सेंस कि लिमिट में माँ ने रखा और मेरे बड़े भाई ने मेरे को लिमिट में रखा। ये सच बता रहा हूँ, शायद इनको ना पता हो। अगर बड़े भाई मेरे ऊपर ध्यान न देते तो मैं आज नशे वशे में होता, पूरी तरह A to Z पूरी तरह नशे में होता। बात आते टॉपिक पे कि आस पड़ोस वाले किलसते क्यों थे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे रहने के बाद भी पढ़ते लिखते थे और अपना घर पे आना जाना टाइम से बिल्कुल, ना मोहल्ले में बदनाम ना कुछ। तो कुछ पड़ोस वाले किलसने वाले इसलिए कि उनके पास मकान सब कुछ है, बट उनके बच्चे थोड़े इधर उधर आवारागर्दी, कुछ हैं एक दो आवारागर्दी, ये सारी चीजें करते थे। तो इस वजह से किलसते थे कि ये बंदे इतना अच्छा पहन क्यों रहे हैं, इतना अच्छा ओढ़ क्यों रहे हैं, इतना अच्छा रह क्यों रहे हैं झुग्गी में रहने के बाद भी। तो मतलब बहुत मजबूर किया, यहाँ से निकलने के लिए भी यहाँ भी नहीं रहने दिया, इतना मजबूर किया। कभी पीछे बंदे भेज दिए, कभी लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें। कभी पापा को ज्यादा पिला दी, लड़ाई करवा दी। कई बार ऐसा होता था कि जैसे कि अभी दिसंबर का टाइम है तो ठंड का मौसम है, तो यहाँ पे कुछ लोग होते थे पार्क में जो नशा वगैरह करते थे। तो वो करते क्या थे कि हमने अपनी जो झोपड़ी के ऊपर लकड़ी वगैरह डाल के रखते थे कि वो हवा से ना उड़े, लेकिन लोग उनको उखाड़ के ले आते थे, उखाड़ के उनसे तापते थे। हम इतनी मेहनत से अपनी इसे बनाते थे और लोग रात को उखाड़ के ले आते थे और जलाते थे। लेकिन ऊपर वाले पे विश्वास था कि सब कुछ ठीक होगा, और आज बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे ये कंडीशन जो हमारे साथ हुआ है मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि झुग्गी नहीं है। झुग्गी आपने फोटो में देख ली होगी, यहाँ पे दिखा नहीं सकता। पर वो पड़ोस वाली जो झुग्गियाँ हैं वहाँ पे चलते हैं। हमने कैसे कैसे दिन काटे, वहाँ पे खाट वगैरह सब है, कैसे कैसे दिन बिताए। हम पानी टपकता था तो हम क्या करते थे, आज वहाँ पे दिखाते हैं। आओ चलो। उस्ताद जी वहाँ से हम यहाँ आ गए हैं, क्योंकि वहाँ झुग्गी पे व्यू दिख नहीं पाता। अब पूरी कंडीशन आपको दिखाएंगे। मैं बता देता हूँ, ये झुग्गियाँ वो हैं जब वहाँ पे मन नहीं लगता था तो मैं इस जगह खेलने आ जाया करता था। देखो ये जगह, देखो, दिखाओ उधर, दिखाओ वो बच्चे हैं। देखो मेरी माँ आती बातों में लग गई। यहाँ से आ गए हैं जहाँ हमारे पापा का ठिया था, मतलब वहाँ पापा अपना काम करते थे, वहाँ से रिक्शा चलाते थे। और आइए पहले बुलाते हैं ये रे बड़े भैया नरेश भाई, जय बाबा की। जय बाबा की भाई। इनके सामने हमारा बचपन बीता है, तो कुछ बताओगे हमारे बारे में? कहाँ रहते थे? सामने ही रहते थे। सामने किस में? झुग्गी में। झुग्गी में रहते थे। तो कैसा लग रहा है कि आज हम वहाँ तक पहुँचे हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भाई ने चलो झुग्गी से उठ के कम से कम नाम रोशन तो किया अपने पिताजी का है, और हमारी भी इज्जत बनाई। ये बात। और सबसे बड़ा हाथ इसमें किसकी मेहनत का है? सबसे ज्यादा आपकी मम्मी का है हाथ। देखा लाइक बनाने में, देखा सबसे ज्यादा लाइक वीडियो बनाने में, मतलब समझ रहे हो ना आप, ये सारी चीजें करने में सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ का है। मैं इन सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ आपको। यहाँ पे रह के, ऐसी जगह पे रह के, हमारे जो त्योहार थे उस त्योहार वाले दिन से एक दिन बाद मनते थे। जैसे कि दिवाली हो गया, तो दिवाली पे मम्मी काम पे जाती थी
तो दिवाली वाले दिन हमारे पास कुछ नहीं होता था, तो वहाँ से मम्मी मिठाइयाँ लाती थी, तो दिवाली वाले दिन ही मिठाई मिलती हैं और उनके जो बच्चे पटाखे वगैरह फोड़ते थे वो दे देती थी, उन्हें फोड़ते थे। वो जो बच्चे पटाखे फोड़ते थे उनसे अगले दिन हम वो पटाखे फोड़ के वो मिठाइयाँ खा के, समझते हो ना, वो त्यौहार मनाते थे। और जब होली होती थी, होली वाले दिन के मम्मी जहाँ पे काम पे जाती थी, बर्तन धोती थी, वहाँ पे जो कलर वगैरह रंग वगैरह बचते थे, पिचकारी वगैरह बचती थी, उससे अगले दिन हम उनसे त्यौहार मनाया करते थे। और भला हो उन कोठियों वालों का जिनके पास बड़े बड़े घर हैं, जहाँ मम्मी और कई औरतें काम करने जाती हैं, तो भला उनका जो हमको, हमारी मम्मी को कुछ अच्छा खाने पीने के लिए देती हैं, क्योंकि उनके ज़रिए हम अच्छी चीज़ खा लिया करते थे। तो अगर उन सब लोगों में से एक आधे लोग ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर आपके घर में कोई काम वाली होगी, ज़रूर उनको अच्छा खाना पीना दिया करें, क्योंकि उनके बच्चे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि मेरी माँ कुछ अच्छा सा खाने को ला रही होगी। आइए बाकी आपको कंडीशन दिखाते हैं। आ जाओ। जानता है ना, मेरा बहुत दिल खुश होता है कि आज मेरा भाई आज कहाँ तक कहाँ पहुँच गया। कोई पूछता है ना कि तुम जानते हो कि भैया मेरा भाई है छोटा, मैं क्यों नहीं जानूं जो मेरे मामा का लड़का है, तो भैया हमारे तो परिवार की बात है, और कौन जानेगा है। यही सब देखा है इन्होंने, सब मेरा दिल खुश होता, हकीकत बात है, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। आज हाथ रख के बहुत खुशी होती है मेरे को कि मेरा भाई आज कहाँ तक कहाँ है। मैं 1000 आदमी में खड़े होकर कह दूंगा हाँ आज मेरा भाई लायक है। तरक्की से खुश होने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, हमारे भाई उसी में से एक है। कई लोग मजे लेते हैं बारिशों के, बहुत मजे लेते हैं, उनकी लाइफ है, पर हमारी लाइफ में ना बहुत दिक्कतें आती है बारिशों से। क्यों? क्योंकि जब ऐसी जगह बारिश पड़ती थी ना, जैसे बारिश पड़ रही है तो हम यहाँ से आते थे तो कई कीड़े मकोड़े, कभी ये कुछ बहुत सारी चीजें पैर पे चढ़ती थी, तो बहुत वो लगता था। नेवले भी रहते हैं यहाँ पे, सांप वाप भी निकलते हैं, बहुत सारी चीजें होती थी। तो ऐसे में, और सबसे बड़ी बात की यहाँ पे तो कोई साफ सफाई है नहीं, सीधे आते पैर गंदे, ये वो, सीधा घर में घुसना बहुत अजीब होता ना कि रात को नींद भी ढंग से नहीं आती थी। बारिशों में सबसे ज्यादा दिक्कत हमें घर के अंदर भी होती थी, क्योंकि यहाँ पे ये देखो छत वगैरह पत्थर की है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो टपकता था पानी। तो जैसे यहाँ चूल्हा चल रहा है तो हमने बाल्टी पकड़ के ऐसे खड़े हो गए, वहां से टपका, फिर इधर आ गए, वहां कुछ किताबें रखी हैं तो हम इधर क्यों खड़े हो गए। ऐसे ऐसे करके ना हमारा आधा दिन गुजरा है, ऐसे ऐसे करके। और कई बार क्या हुआ है कि जब हम रात को सो रहे होते थे तो कंडीशन क्या होती थी, आओ दिखाता हूँ। तो जब हम बारिश में लेटा करते थे तो कुछ ऐसी कंडीशन होया करती थी, हम लेटे यूं हैं, पानी टपका, फिर यहाँ से टपक रहा है, वहां से टपक रहा है, कभी हम इधर हो रहे हैं, कभी अपन इधर हो रहे हैं, और कभी कभी क्या होता था कि पूरी रात ऐसे करके ऐसे करके बीतती थी। मम्मी इधर आओ ना। जब हम एक साथ लेटते थे तो बारिश पड़ती थी ना, तो इधर से पानी, तो हम ऐसे बैठ गए और नींद आ रही है तो ऐसे, तो मम्मी रख लेते थे तिरपाल ऊपर से। इसके टाइम पे हम मम्मी के साथ ऐसे ही बैठा करते थे, और जैसे नींद आती थी तो मम्मी के कभी कंधे पे सर रख के सो रहे हैं, कभी यहाँ पे। पर मेरी माँ खुद नहीं सोती थी, लेकिन हमें अपने आंचल में सुलाती थी, अपने गोदी में सुलाती थी। और एक वो भी टाइम था कि जैसे अगर ये पानी टपकता था तो जैसे यहाँ पे हमारा गद्दा हुआ करता था, तो हम ऐसे करके बर्तन रखते थे कि हमारा गद्दा गीला ना हो, क्योंकि बारिश 1-2 दिन पड़ती थी तो गीले में हम कैसे रहेंगे, कैसे सोएंगे। तो ऐसे बर्तन रख के हम अपने गद्दे को और अपने आप को बचाते थे कि हम गीले ना हो। कई बारी ना झुग्गी की शाम बहुत चुभती थी। क्यों? क्योंकि कई बारी छुट्टी होती थी हमारे स्कूल की, तो हम घर पे रहते थे, क्योंकि आस पड़ोस का माहौल ऐसा नहीं था कि हम घूम लें या फिर हमें कोई खिला ले, ऐसा माहौल नहीं था। तो और शाम को चारों तरफ अंधेरा, हाँ, एक दीवला जलता था, दीवला कितना उजाला करेगा, थोड़ा बहुत, लेकिन झुग्गी से बाहर बैठे रहते थे हम, चारों तरफ अंधेरा। कभी इधर से डर लग रहा है कि कोई आ ना जाए, कभी, अब आपने महसूस किया होगा कि आप कभी बचपन में अकेले निकले होगे,
अकेले निकलने में पहली बार डर लगता है, अकेले निकले होगे, अंधेरे में जाते तो डर लगता है, भूत वगैरह ये सारी चीज़ें दिमाग में रहती थी बचपन में कि वो ना आ जाए, चोर ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए। इन सब डर के साथ हम अपने घर में छुपे रहते थे, बैठे रहते थे, मम्मी का वेट करते थे। मम्मी काम पे जाती थी, शाम को 7-8 बजे आती थी, तो उस टाइम उनका वेट हम पता कैसे करते थे भाई। मम्मी वाला दिन यूं बैठे हैं, यूं देख रहे हैं, यूं कभी मच्छर खा रहा है, कभी कोई कुछ कीड़ा चढ़ रहा है, कोई कुछ, ऐसे बैठे देख रहे हैं मम्मी को। इधर से अंधेरा, उधर से अंधेरा, इतना डर। कई बारी तो मम्मी लेट होती थी तो हम आधे घंटे ऐसे बैठे रहते थे, क्योंकि पढ़ने को लाइट नहीं थी तो करते क्या, ऐसे बैठे रहते थे। और जैसे मम्मी आती थी, अलग खुशी चेहरे पे, मम्मी आ गई। तो मम्मी जब आती थी काम पे से तो कभी कभी थैला ला देती, तो पक्का कुछ ना कुछ लेके आती थी, जो कि उन्होंने जहाँ पे काम करती थी वो देते थे उन्हें। तो हम सबसे पहले थैला खोलते थे, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ निकलती थी, जैसे ऐसा हो गया, जैसे ये हो गई, बिस्कुट हो गया। तो हम देख के ना बहुत खुश होते, बहुत ज़्यादा खुश होते थे, क्योंकि ले सकते नहीं थे हम, तो मम्मी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लेके आती थी, तो हम बहुत खुश होते थे। और जैसे कि हमारी मम्मी खाना लेके आती थी तो हमें बहुत खुशी होती थी, जैसे कि एक बर्ड या एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए घोंसले में खाना लेके आती है, सेम हमारी मम्मी करती थी। एक तरीके से हमारी मम्मी भूखी रहती थी पर हमारे लिए खाने के लिए जरूर लेके आती थी। मैं कई बार इनके काम वालियों से मिला हूँ, तो वो हमेशा यही कहती थी कि बेटा तेरी माँ को हम कुछ चीज़ खाने को देते हैं ना, वो खुद नहीं खाती, वो कहती कि मेरे बच्चे घर पे हैं, मैं उनके साथ खाऊंगी। फिर हम चीज़ निकाल देते और साथ में बैठ के खाते थे फुल मज़े से। आओ, अब ये सारी चीज़ आपको बताई हमने। अब मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ कि हमारी गर्मियों में यहाँ पे मच्छर वगैरह बहुत होते थे, गर्मियों में रातें कैसे बीतती थी यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ, आ जाओ। तो ये होती थी मच्छरदानी, मच्छर से बचने के लिए। गरीबों का तो यही जुगाड़ है, उक्के वाला, मच्छर से बचने के लिए। तो ये लगाते थे हम, फिर शाम को लेटने की तैयारी होती थी, मच्छरदानी लगाते थे हम। अब लेकिन फिर भी देखो इसमें ना मच्छरदानी में छोटे छोटे छेद होते थे, लगाते टाइम मच्छर नहीं होते थे, पर जब सुबह हम उठते थे तो मच्छरों का कोने में बहुत सारा झुंड होता था अंदर। जिधर हमारा हाथ होता था ना, जिधर हमारा हाथ होता था मच्छर वहीं मिलते थे, वहीं खाते थे। बचाते हुए खून चूस लेते वो हमारा। वो साले वो भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते थे। तो मच्छरदानी में जब हम सोते थे तो मम्मी ऐसे करके पहले हमें सुलाया करते थे, भाई को और मुझे सुलाती थी, और जैसे हम सो जाते थे मम्मी ऐसे लिटा के फिर मम्मी भी सो जाया करती थी। और जब कभी कभी मम्मी सो जाती थी और रात को गर्मी लगी तो मम्मी को ऐसे किया, बस ऐसे करना होता था। बचपन था, इतना नहीं था कि हम ही खुद कर ले, आलस ही इतना था थोड़ा बहुत, तो फिर मम्मी दोबारा करने लग जाती थी। अंदर की कंडीशन देखी आपने, अब बाहर के सीन दिखाते हैं कि अपने साथ साथ क्या क्या होता था। आओ। तो जय बाबा की। जय बाबा की। तो ये अंकल है हमारे, यहाँ पे हम फोन चार्ज करने को ढूंढते थे कि कहाँ लगाएं, तो ये हमारे अंकल कहते थे कि हमारे यहाँ लगा दिया करो, और शुरू से अंकल जी की आदत सही रही है। अंकल जी हम कहाँ रहते थे? अंदर वहाँ नाले के पास। तो हमारे पास नहीं होती थी चीजें चार्ज वगैरह करने के, अंकल हमारे फोन वगैरह चार्ज कर देते। तो ये एहसान अंकल जी आपका हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत परेशानी उठाई है, बहुत ज्यादा, सब जानते हैं, सब ने कंडीशन देखी यहाँ की। और परेशान थे ये, बताओ बहुत दिक्कत आई, कई बार आग लगाती झुग्गी में, और मतलब परेशानी काफी रहे हैं बहुत। आज को भगवान की दुआ से सब ठीक है, सब बाबा की कृपा से सब ठीक है। बोलो शंकर भगवान की जय। और मम्मी ये बताओ, पानी भरने को लोग कहाँ पे मना करते थे? तो यहाँ पे एक पानी की टंकी है जहाँ पे मम्मी झुग्गी से निकल के पानी भरने आया करती थी। तो यहाँ पे कुछ पहले लोग रहते थे जो कि बाल्टी लेके आती थी मम्मी, या कुछ भी लेके आती थी बर्तन, तो उठा के फेंक देते थे। बहुत इरिटेटिंग सिचुएशन थी, बहुत ही गुस्सा देने वाली। देखो ये वाली
टंकी है, ये पानी की टंकी है। यहाँ पे मम्मी पानी भरने आते थे तो लोग यहाँ पे बाल्टी लाते थे, कैन लाते थे, तो यहाँ के लोग यहाँ से हटा के फेंक देते थे। ऐसे ऐसे सिचुएशन तो पता कैसा फील होता था, अभी बताता हूँ। निकल जाए यहाँ से। रोज रोज पानी भरने जाते हैं झुग्गी वाले, रोज रोज का काम है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हमारे पानी इतना पिला रहे हैं, पता नहीं कैसे हो रहा है ये सब, समझ नहीं आते। जब ये सिचुएशन थी और एक बार मैं ऐसे खड़ा भी था, तो मतलब इस जगह ना इंसान टूट जाता है, बहुत ज़्यादा टूट जाता है यार, बहुत ज़्यादा टूटता था मैं, क्योंकि ना उनके बराबरी कर सकता था मैं, ना उनको बोल सकता था मैं, क्योंकि वैसी जगह पे रहता था मैं। तो बहुत दिक्कत हुई यार, बहुत ज़्यादा। तो ये वो जगह थी जहाँ पे मैं दिवाली वाले दिन आके खड़ा होया करता था, और ये सड़क थी, देखो दिखाओ। तो यहाँ पे सड़क पे पटाखे फूटते थे, दिवाली वाली रात को पटाखे फूटते थे, तो मैं यहाँ के बैठ जाया करता था यूँ करके, यूँ देख रहा हूँ। पटाखे फोड़ने के तो पैसे थे नहीं, बाकी बस ऐसे देख के खुशी होया करते थे। फिर दिवाली से अगले दिन घर से निकलते थे, कभी इधर पटाखा मिल गया, कभी वहाँ मिल गया, कभी वहाँ मिल गया, तो अपनी जेब में रखे, तो अगली रात को हम उस पटाखे से अपनी दिवाली मनाया करते थे। जब झुग्गी से निकल के मेरा खेलने का मन करता था, तो मैं बाहर बिल्डिंगों में, बिल्डिंग के सड़क के पास खेलने आया करता था। तो वहाँ पे कुछ अमीर बच्चे खड़े रहते थे, तो पता है क्या रिएक्शन रहता था उनका, दिखाता हूँ। भाई मुझे भी खिला दो। चल बे झुग्गी वाले, साइड चल, अपनी गली में खेलियो। चल चल। कभी ना कभी तो टाइम आएगा, ये बात मैं जरूर बोलता था कि कभी ना कभी तो टाइम आएगा, और बाबा ने मेरी सुन ली। अब मैं खेलता नहीं उनके पास, मैं मिलता ही नहीं उनसे। तो फाइनली गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने महंगी बातचीत वाले घर में। बोलो शंकर भगवान की जय। तो इतनी भसूड़ी फैलने के बाद हमने सोचा कि, और ये भसूड़ी तो बहुत कम थी यार, बहुत कम। कभी मौका मिला ना पूरी तरीके से इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, पर अभी बहुत कुछ करना है, फिर उसके बाद दिखाना है। और आप सोच रहे होगे कि वहां से यहाँ तक का सफर मैंने कैसे तय किया, या उसके लिए तो ना जो मैंने अकेले किया है ना, फील किया है, दर्द झेला है, वो एक अलग वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं कहाँ काम करता था, क्या करता था, क्या नहीं करता था, क्या क्या स्ट्रेस होता था मेरे को, सारी चीजें दिखाऊंगा। अब क्या बोलते हो, घर दिखा दे सबको? दिखाया जाए। अरे नहीं लगेगी नजर, दिखा दे, दिखा दे। फाइनल। बोलो शंकर भगवान की जय। आओ आओ भाई दिखाओ, आ जाओ आ जाओ। तो आपने देख ही लिया होगा घर, कमेंट में बताना कैसा लगा। और कभी कभी मम्मी ऐसे घरों में काम करती थी, झाड़ू पोछेगा, तो कई लोग तो अच्छे होते थे और कई जगह मैं जाता था तो ऐसे बैठ जाता था, मम्मी से मिलने जाता था तो ऐसे बैठ जाता था, तो होता ना टोन कि काम नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, ऐसा सुनने को मिलता था। एक बार मैं दिखाता हूँ, थोड़ा फील कराता हूँ, आ जाओ। अरे आंटी, आप इतना लेट आए हो, क्योंकि टाइम है आने का। अरे मन में नहीं है तो बता दो, हम दूसरा रख लेंगे। अब जाओ जल्दी खाना बनाओ। अरे आंटी, कैसा खाना बनाया है यार आपने, बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा। खाना नहीं बनाना आता तो बता दो ना, हम दूसरा रख लेंगे। बिल्कुल टेस्ट नहीं है यार। मैं कर भी क्या सकता, मजबूरी थी यार। अरे आंटी, कैसा पोछा मारा है यार, देखो यहाँ भी गंदगी रह गई, और वहां झाड़ू लगाई है, वहां भी गंदगी है। लगता है आपको हटाना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है इंसान को गरीब ही मारे, लोगों के ताने भी मारते थे। तो देखा उस्ताद जी,
बड़े ही पापड़ बेलने पड़ते हैं गुरु, तब होता है करियर शुरू। तो यार दिखाने का मोटिव मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये मोटिव था कि कई लोग ये समझ के बैठ जाते हैं कि हमारे पास इतना ही फील्ड है, इतना हमारे पास ये झुग्गी का दायरा है तो हम सिर्फ जॉब कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अपना घर नहीं ले सकते, घर ले सकते हो तो रेंट पे ले सकते हैं, नहीं, अपना खुद का भी खरीद सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीजें मैं समझाता हूँ इंसान को कि जो मैंने अपनी लाइफ में उतारी है। नीयत साफ करनी है, किसी का बुरा नहीं सोचना और भगवान पे ध्यान लगाना है, सबसे बेस्ट। अगर चौथा कर सकते हो, जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आज के हमारे जैसे लेवल के लोग नहीं कर पाते हैं, वो है लौंडिया वाली। उसको सबसे पहले कंट्रोल करना है तो बहुत कुछ कर जाओगे। और रहा मेरी लाइफ का ब्लॉग कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया और मैं झुग्गी से मकान में कैसे पहुंचा, मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि उसमें ना अब बना तो मैं इसमें भी सकता था बट वो बहुत अलग है यार। अलग अलग जाके लोकेशन पे शूट करूंगा, उसको मैं फील करके दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या झेला है। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। और अगर मेरी लाइफ तुम्हें अच्छी लगी हो, सब कुछ अच्छा लगा हो, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। अच्छी तो क्या ही लगेगी आपको लाइफ, लेकिन सीखने को मिला हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ तक